अगले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स छूट गए हैं उनको कवरेज में लेकर के आएंगे और साथ ही साथ डिफेंस को लेकर के कुछ बात करें और मेटल में जो है जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है इस पर भी बातचीत करें। तो एक एक करके तमाम शेयरों पर बातचीत करते हैं और सबसे पहले ज़रा बातचीत कर लेते हैं रशीद सर, ज़रा ये जो गवर्नमेंट धीमे धीमे से जो है ना वो अपना जो टारगेट है वो मतलब पता नहीं चल रहा, लेकिन थोड़े थोड़े करके वो जो है डिसइन्वेस्टमेंट जहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिलती है जिस शेयर में पता लगता है 2-4 दिन के अंदर वहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट की घोषणा हो जाती है। हिंदुस्तान कॉपर में भी आज यही हुआ सर। अभी क्या व्यू आपका हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के है, जिनके पास है वो क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, बिल्कुल बने रहना चाहिए सर। और हिंदुस्तान कॉपर आप देखें जिस तरीके से अभी इस प्राइस पॉइंट पे पोजीशनड है, 513 का इन्होंने प्राइस बैंड कहीं ना कहीं डिसाइड किया, फ्लोर प्राइस डिसाइड किया है। और मैं समझ रहा हूं, हमने सुबह 8 बजे के शो में भी यही बात कही थी, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कहीं ना कहीं आपको 520 528 की प्राइस पॉइंट ही आती हुई दिखेगी। और वहां से फिर आपको एक कल रिटेल के लिए खुलेगा, एक गाइडेंस देखने को मिलेगी। पोजीशन बनाए रखें एक छोटा सा, और इस ओएफएस में जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप हिंदुस्तान कॉपर को देखें। रिसेंट टाइम्स में हमने इसमें जनवरी में 760 ऑड लेवल्स पे देखा था। एवरीथिंग इज इन प्लेस, सब कुछ अच्छा है, कॉपर में बुलिश स्टांस भी है और लेजिटिमेट बुलिश स्टांस है, इन्फ्लेटेड नहीं है दैट वी आर सीइंग इन अदर कमोडिटीज एंड फूड कमोडिटीज। तो डर की बात कहीं भी नहीं कि गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट करेगी और आपका पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा। 574 का एक सप्लाई पॉइंट है, 574 के सप्लाई पॉइंट को जैसे ही ये क्रॉस करेगा 624 नियर टर्म में दिखा सकता है। चलिए, तो ठीक है, पॉजिटिव व्यू है, यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए इस ओएफएस में। सर ये ओएफएस आया सर हिंदुस्तान कॉपर का, तो बाकी जो मेटल स्टॉक्स हैं उसमें क्या करें? जैसे हिंदुस्तान जिंक है, नाल्को है, ये 2 काउंटर आपको ले लीजिए और ओवरऑल मेटल पे आपका व्यू भी बता दीजिए सर। अरुण सर आप हाँ आ गए जी सर। विपुल जी, मुझे लग रहा है मेटल्स में ओवरऑल पॉजिटिविटी बढ़नी है, पर एक चीज हमेशा से ध्यान रखनी चाहिए विपुल जी, गवर्नमेंट अगर हिंदुस्तान कॉपर में स्टेक सेल कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है यहाँ से कॉपर में, जो कि यूजुअली एक माना जाता है, तो वो एक चीज हमको मान के चलनी है। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मेटल्स पॉजिटिव साइकिल में है और कॉपर का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। तो फेवरेट मेरे स्टॉक हमेशा से एल्यूमिनियम रहे हैं, तो नेशनल एल्यूमिनियम और हिंडाल्को, ये दोनों स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है अगर मेटल्स में प्ले करना है तो वह एल्यूमिनियम में प्ले करें। तो अगर नाल्को और हिंडाल्को ये दोनों में अगर गिरावट मिलती है तो वहां पे खरीदारी करके चल लीजिए। सर जरा लेवल्स बता दीजिए, क्योंकि वो ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता। तो नाल्को पे क्या टारगेट आप देख रहे हैं और अभी करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं क्या, और हिंडाल्को पे क्या लेवल देख रहे हैं और अभी खरीदारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल विपुल जी, 386 का लेवल है। 386 के पास अगर नाल्को मिलता है तो इसको डेफिनेटली लॉन्ग करके चलना चाहिए। 386 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे मुझे लग रहा है अगर मिलता है तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा। 380 का स्टॉप लॉस लगा लें शॉर्ट टर्म में। मुझे लग रहा है वापस 395 400 तक के लेवल्स नाल्को में देखने को मिलेंगे। हिंडाल्को पे मेरा व्यू ज्यादा पॉजिटिव है। अगर हिंडाल्को आपको वापस 1020 1010 के पास मिलता है, जहां से इसका ब्रेकआउट आया था और अच्छे रिजल्ट्स के बाद एक मोमेंटम बना था, तो 1020 के नीचे अगर हिंडाल्को मिलता है तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। 1000 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1000 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है नाल्को और हिंडाल्को पे। अब जो है नाल्को हिंडाल्को पर बात हुई है तो थोड़ा सा बातचीत जिंक को लेकर के भी मेरा सवाल था, तो वो अंबाला मैम के हिस्से डाल देते हैं। अंबाला मैम, हिंदुस्तान जिंक देखिए और एक बार के लिए हमारे छोटे शेयर का हिस्सा रहा, हालांकि ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स में एकदम से आया है। और वो देखिए ज़रा आप जील को जो है, और जील के साथ साथ ये जरा फर्टिलाइज़र एंड केमिकल फैक्ट जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। फैक्ट भी ज़रा दिखा दीजिए एक बार स्क्रीन पर। फैक्ट में अब जो है शानदार मोमेंटम बनता हुआ और अब 14% ऊपर ट्रेड करता हुआ फैक्ट, तो शानदार मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फैक्ट पे ख़रीदारी की सलाह अंबाला मैम की तरफ से दी गई थी, 940 से 1100 तक के टारगेट, और अब 14% ऊपर होता हुआ, तो नए उच्चतम स्तर यहाँ पर बन रहे हैं। तो चलिए ठीक है मैम, कोई परिवर्तन तो नहीं है ना? अभी जो लेवल्स आपने बोले थे वही है ना फैक्ट में? नो नो नो, एज इट इज। चलिए, तो अभी हिंदुस्तान जिंक और जील ले लीजिए मैम आप। ओके, पहले जील 105 होल्ड, 90 रुपीज का स्टॉप लॉस सजेस्टेड है, उसी के साथ अभी स्टॉप लॉस के साथ बने रह जाइए। और टारगेट मुझे याद है मैंने 120 और 135 शायद
ये दो तो दिए थे जो कि 2 महीने के व्यू पर थे। इसके बाद के टारगेट्स जो है वो अलग है। तो फिलहाल इन दो टारगेट्स के लिए जील में अब पोजीशन जो बाय नए लोग आ रहे एंड होल्ड। हैं उनको पुरानी बातें पता नहीं होंगी, तो एक बार फिर बाय से एंड होल्ड। बाय और होल्ड, बाय होल्ड का हाँ। मतलब बाय करें तो टारगेट क्या बताया आपने? 120 और 135, स्टॉप लॉस 95। 120 135 और स्टॉप लॉस 95 के साथ। देखिए अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी मैम, हिंदुस्तान जिंक। हाँ मैं एक मिड टर्म, ओके, हिंदुस्तान जिंक की हाँ, बात नहीं कर आप बता रहे दीजिए क्या मिड टर्म के लिए क्या कर रही हैं? थे। यस, मिड टर्म के लिए सायंट, ओनली सायंट 915 पर है अभी। और यहाँ से आप एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर, यानी मोर देन 3 months बट लेस देन अ ईयर, इस होराइजन पर सायंट में आज के भाव पर एंट्री कर सकते हैं। सेम व्यू मैं अपने मेंबर्स के साथ भी शेयर करूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है ये मिड टर्म के लिए। और यहाँ से एक टारगेट जो मैं चेस करने की सलाह आपको दूंगी वो होगा 1250, जो कि लमसम अगर मैं बोलूं विपुल जी तो करीब करीब 35% है। इसके बाद अगर ये टारगेट, बिल्कुल ध्यान से समझे, अगर ये टारगेट आपका दिसंबर तक भी आ जाता है तो वहां के बाद बाय मार्च ऑफ 1400 के लिए इट्स योर कॉल। अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, बट दिस इज समथिंग 35% के अपसाइड के लिए सायंट में एक बार मूवमेंट मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल देखिए, अच्छा मौका है। अच्छा मौका। और रही बात स्टॉप लॉस, तो आपका 810 रुपए का रहेगा स्टॉप लॉस, विच इज 10% टू लूज, एंड जब गेन की बात आएगी तो करीब 35% टू अर्न है। ठीक। अब और हाँ 810 का स्टॉप लॉस, 1250 तक के टारगेट, दिसंबर तक का व्यू अभी 915 पे चल रहा है। और जब आएगा ये लेवल तो उसके बाद दोबारा डिस्कस कर लेंगे। डेली हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। तो यस मैम, जिंक, हिंदुस्तान जिंक। और अगर बीच में आप लोगों ने सवाल पूछे 10% प्रॉफिट है, 11-15% प्रॉफिट है, तो मेरे से पूछने की बजाय खुद ही बुक कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत क्लियर रिव्यू दिया है 1250 के टारगेट के लिए। जी जी। ठीक है। हाँ। हिंदुस्तान जिंक बाई रिकमेंडेशन ऑलरेडी है। आज का ये डिक्लाइन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट थोड़ा सा और गिरेगा, मतलब और 2-3% का डिक्लाइन, बेहतर एंट्री आपको मिल सकती है, स्पेसिफिकली जिन्होंने पिछले मतलब नहीं खरीद पाए, टू बी सिंपल। तो आप इसको 570-580 की रेंज में खरीद लीजिएगा, आज नहीं तो कल ये भाव आएगा। उसके बाद 650 रुपए के टारगेट, जो फर्स्ट टारगेट है, उसके लिए वेट करिए। 650 के बाद इफ यू वांट एक बार रिव्यू करवा सकते हैं कि प्रॉफिट बुक कर ले या होल्ड कर जाए, क्योंकि उसके बाद पूरे सब चीजें देखेंगे, क्योंकि कमोडिटी स्टॉक है तो बाकी सब चीजों के रेफरेंस से देखेंगे कि इसके बाद इसको 720 तक रखना चाहिए या फिर 650 पे प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए। सो एज ऑफ नाउ यू शुड चेज इट फॉर 650, लेकिन थोड़ा सा और सस्ता, करीब 570-585 580 की रेंज पे। स्टॉप लॉस जब आपकी एंट्री स्टॉप लॉस बता देती हूँ। स्टॉप लॉस जब आपकी एंट्री हो जाए, और जिन्होंने कर रखी है पहले से एंट्री, उन सभी के लिए स्टॉप लॉस अब जाएगा आपका 535 का, विच इज मोर देन इनफ। जी चलिए ठीक है, बात यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक को लेकर के निकल के आई है। आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। पारस डिफेंस पे सर, रचित सर जरा देखिए, ये मयूर जायसवाल जी ने धनराशि भेजी है और ब्लैक बॉक्स को लेकर के भी, तो जरा फटाफट पहले पारस डिफेंस पे बातचीत कर लेते हैं। पारस डिफेंस BDL ले लीजिए सर आप, और ब्लैक बॉक्स के खाली लेवल बता दीजिए। तो अभी क्या करना चाहिए? आज थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल रहा है पारस डिफेंस, इन्होंने अपना भाव नहीं बताया, इनमें क्या करना चाहिए? सर पारस डिफेंस में तो देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरीके से पोजीशनड है अप मूव में ही दिख रहा है। जब तक ये 1356 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आप इस अपवर्ड जर्नी को प्ले कर सकते हैं। 1580 का एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट है, जैसे ही उसको क्रॉस करेगा इस बार 1680 1760 लेवल्स तक आपको लेके जा सकता है। ब्लैक बॉक्स भी आप देखें जिस तरीके से पोजीशनड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। रीसेंट टाइम्स के जो सपोर्ट है 724 लेवल्स, उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है 810 के बाद आपको जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, एक अच्छा अप मूव दिखाएगा 880 और 940 लेवल्स। उसके साथ साथ BDL की हम बात कर रहे हैं। BDL आप देखें 1380 लेवल्स पे चल रहा है, और कन्विक्शन इसमें लोअर लेवल से बना हुआ था। आप देखें इस नेगेटिव मार्केट सिनेरियो में, जो कि और डीप इन रेड हो सकता है आने वाले आपको दिनों में देखने को मिले, 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगर आपकी पोजीशन है और आप बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहते तो 1348 के स्टॉप लॉस के साथ इसको मेंटेन करिएगा क्लोजिंग बेसिस। सबसे पहला लेवल जो हम देख पा रहे हैं अब वो होगा 1570, और 1570 के ऊपर ये मेंटेन करेगा तो आपको 1680 1700 तक के लेवल्स दिखा सकता है। हमने बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिक्स अभी तक डिस्कस करी नहीं है, बट नॉट टू फॉरगेट जापान, रशिया, चाइना और कनाडा,
हम चारों जगह एक साथ बात कर रहे हैं इस बार। बिल्कुल सही बात। चलिए इस बीच जो है चलते हैं सर के पास। सर जरा एक तो फर्टिलाइज़र पैक में जो रैली देखने को मिल रही है उसमें चंबल फर्टिलाइज़र देखिए, फैक्ट पे मैं भी हमारा मैम की कॉल भी रही। चंबल फर्टिलाइज़र पे आपका व्यू और साथ ही HAL और BEL डिफेंस के दोनों काउंटर सर उतनी अच्छी रैली देखने को नहीं मिल रही। BEL तो फंस गया है, HAL जरूर चला लोअर लेवल से। अभी क्या करना चाहिए, जो प्रेशर देखने को मिल रहा है क्या करना चाहिए, और फर्टिलाइज़र पे आपका व्यू और साथ में चंबल फर्टिलाइज़र खास तौर से। विपुल जी, चंबल फर्टिलाइजर की जहां तक बात है 425 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इस पे मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है। इस पे मैं आपको एक स्टॉक सुझाऊंगा जो हमने आज सुझाया है काफी क्लाइंट्स को, तो वो एक मैं जरूर सुझाऊंगा। पर चंबल पे मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है। अभी भी सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे, और आज भी ऊपर से लेवल से देखे तो काफी गिरावट आई है। तो 425 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर किसी ने लॉन्ग रखा है। 425 वीकली मंथली दोनों ही सपोर्ट है, उसके नीचे अगर स्टॉक से एग्जिट ले लें। बाकी BEL पे खरीदारी की सलाह है, 410 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है अगले महीने शायद BEL आपको एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आए। मूविंग एवरेजेस के क्लस्टर के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सपोर्ट 400 रुपए के आसपास है, तो अगर कोई लेना चाहता है तो BEL को 409-10 के आसपास ले सकता है। 399 का स्टॉप लॉस लगा रहे और 425 तक के टारगेट विपुल जी मुझे लग रहा है BEL में आने चाहिए। HAL एक बड़ा परफॉर्मर रहा है, तो एक छोटा करेक्शन देखने को मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं HAL भी मुझे लग रहा है जी 4800 के आसपास रुक जाना चाहिए, और 4800 के आसपास से वापस मोमेंटम पॉजिटिव बन सकता है। तो HAL पे भी बाय ऑन डिप्स की सलाह है, 4750 4800 के बीच में मिलता है, तो HAL को भी ले सकते हैं। मुझे लगता है ऊपर जी तीनों स्टॉक्स में से अगर बात करें तो चंबल कंप्लीटली अवॉइड है। BEL और HAL दोनों को बाय ऑन डिप्स में सलाह लेके चल सकते हैं। और आप कैसे, आप कुछ रिकमेंड करना चाह रहे हैं सर, वो जरा लेकर के आ जाइए। तो मुझे इसी सेक्टर में जो हमने स्कैन किया था पैरादीप फॉस्फेट 158 के आसपास चल रहा है। ये मॉर्निंग से इसमें जो वॉल्यूम्स हुए हैं वो लास्ट 7 दिन के वॉल्यूम्स को क्रॉस कर गया है। पहले घंटे में वॉल्यूम क्रॉस कर गया था, और जब से ये मेरे रडार पे है 158 के आसपास है, 158 के आसपास। अगर कोई प्ले करना ही चाहता है जिससे फैक्ट में अच्छा मोमेंटम है, तो वो एक स्टॉक मुझे लग रहा है शायद और परफॉर्म कर जाए। और उसी स्पेस में मुझे लग रहा है पैरादीप फॉस्फेट जो एक नॉन यूरिया प्लेयर है, तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है वापस 165-168 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो पैरादीप को लेके चल सकते हैं, पर जो हाई रिस्क प्लेयर्स हैं उनको ही बाई करने की सलाह है। 153 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें, और 165-168 तक के टारगेट पैरादीप में आ सकते हैं। ये 10 रुपए ऊपर के जो टारगेट हैं क्या टाइम फ्रेम रखें सर? मुझे लग रहा है मुझे 2 से 3 दिन में आ जाने चाहिए, तो मैक्स 4 दिन का व्यू लेके चले तो उसके अंदर आ जाने चाहिए। तो फ्राइडे तक का व्यू आप लेके चल सकते हैं। फ्राइडे तक के व्यू के लिए अभी 2-4 दिन के अंदर इसी हफ्ते जो है आपको 168 तक के 165 से 168 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एक स्विंग ट्रेड के लिए आप लेके जा सकते हैं। करीब 5-6% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और ये तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अंबाला मैम अपोलो माइक्रो ले लीजिए, वेदांता ले लीजिए आप। वेदांता पे अभी आपका व्यू क्या है? मेटल पे जो है बातचीत भी हम लोग कर रहे हैं, तो अपोलो माइक्रो डिफेंस से और वेदांता जो है मेटल से, और एक जो है फर्टिलाइजर पे भी बातचीत चल रही है, तो RCF पे बातचीत नहीं हुई, RCF पे भी अपना व्यू दे दीजिए। लेकिन सिर्फ लेवल टू, हाँ 3 स्टॉक्स हैं, लेवल टू लेवल खाली बस, क्योंकि टाइम कम बचा है। बट अपोलो माइक्रो, वेदांता एंड RCF जी। ओके, तो वेदांता 274, it's a buy, maintain a stop loss at 235, do expect minimum target for 350। इससे पहले प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना। दूसरा आपका अपोलो माइक्रो जो कि और नया खरीद सकते कि नहीं ये भी बोलते रहिएगा। हाँ, यस खरीद सकते हैं। और अपोलो माइक्रो जो कि अभी 383 के पास में चल रहा है, यहाँ अभी नया मत खरीदिए। यहाँ पर आपको और डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन है। पहले देखते हैं इस हफ्ते क्लोजिंग कैसी मिलती है। अगर 360 आया, बेग योर पार्डन, 360 आया तो डेफिनेटली एक बार उसके बारे में रिव्यू कर लेंगे कि 360 पे खरीदे या फिर और सस्ता। अदरवाइज अगर इसने 415 के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया तो पूछिए मत, स्टॉप एंट्री कर सकते हैं उस समय। अगर मैं नहीं भी हूं फॉर दैट मैटर फॉर दैट उस समय पर, तो 360 पर स्टॉप लॉस लगाइएगा, और टारगेट जो आपके होंगे 470 से स्टार्ट होंगे। उसके बाद एक बार रिवीजन कर लेंगे, अगर एंट्री ट्रिगर हो जाती है तो कहां तक जा सकते हैं, बट अभी के लिए इतना व्यू तो फॉलो कर सकते हैं। देन RCF विपुल जी, मैं इसके ऊपर आई वुड लाइक टू अवॉइड, क्योंकि मैंने जब आई एम कीपिंग इट फॉर मी,
इसलिए। अच्छा। और आरसीएफ, हाँ जी, तो फिर क्योंकि ठीक है, इस पे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मूवमेंट है। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं रचित सर के पास चला जाता हूँ ना, टाइम थोड़ा सा कम है। रचित Yes. सर, एक तो आप आरसीएफ ले लीजिए, आपका व्यू क्या है इस मोमेंटम में। दूसरा, डिफेंस से आप आइडिया फोर्स ले लीजिए, वहाँ पर अभी क्या व्यू निकल करके आ रहा है। आइडिया फोर्स को लेकर के हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। एक एनसीसी में अच्छा मोमेंटम बन रहा है लोअर लेवल से 148 के आसपास, वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल करते हुए इसको जरा कवरेज में ले आइए, सिर्फ लेवल टू लेवल से। जी सर, पहले आइडिया फोर्ज की बात कर लेते हैं। 789 लेवल्स पे चल रहा है, 50 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे थोड़ा सा होवर कर रहा है। एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट देखने को मिल रहा है 850 लेवल्स पे। जैसे ही उसको क्रॉस करेगा कंफर्टेबली 924 और 924 के बाद इस बार आपको 1000 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। सर, आरसीएफ की बात कर लेते हैं। आरसीएफ क्लियरली एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं दे रहा है मुझे। 132 अभी क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसके पीछे का सर एक सिंपल जो मैं समझ पा रहा हूं, एंड आई माइट गो कंप्लीटली रॉन्ग, मरीन टाइम रूट्स ना दो हैं रशिया के पास इंडिया सप्लाई करने के लिए, और दोनों ही अभी बहुत डेंटेड स्टेट पे हैं। तो ये अनाउंसमेंट में जो हम फर्टिलाइजर स्पेस पे एक मोमेंटम देख रहे हैं कि रशिया हैज अग्रीड टू सप्लाई द फर्टिलाइजर्स, माय क्वेश्चन रिमेन्स हाउ। और अगर वो नहीं होता है तो ये वापस से फर्टिलाइजर की जो रैली है वो ड्राई अप होती हुई दिख सकती है। तो माय कंप्लीट स्टांस इज आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्टिलाइजर रैली, राइट। ठीक है। और तीसरा सर काउंटर आइडिया फोर्स था, आरसीएफ दो ही दिया था आपको, है ना। चलिए ठीक है। अरुण सर, आपकी कोई रिकमेंडेशन सर आप और है क्या बची हुई, फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। विपुल जी, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो एक था वो महाराष्ट्र बैंक की मैं लेके, एक जो है अदानी विल्मर फिर आप ले लीजिए। और अमाला मैम कुछ कहना चाह रही थी, इसके बाद मैं आता हूँ मैम। जी मैम, अदानी विल्मर सर। जी अदानी विल्मर में एक्सेलेंट, मेरे से क्वेश्चन था, आप ही से सर। जी बिल्कुल विपुल जी, अदानी विल्मर में एक्सेलेंट मोमेंटम है। 202 का भाव काफी वीक्स के बाद देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम कैरी हो सकता है जिस हिसाब से वॉल्यूम्स हैं। और कहीं ना कहीं 208 से 210 तक के टारगेट आ सकते हैं, पर मेरी फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है विपुल जी, क्योंकि मेरे डेली ट्रैकिंग में आता नहीं है। पर जिस हिसाब से ये मोमेंटम दिखा रहा है, 210 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त।